अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज की वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि वर्किंग ऑफ कंट्रोलर इन एन MVC एप्लीकेशंस उस पर बनाई थी, अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको वॉच कर, ताकि आज के सेशन में होने वाला डिस्कस जो टॉपिक है आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। व्यूज़ इन एन MVC एप्लीकेशन के व्यूज़ जो है हमारे पास डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूज़र को। हम देखेंगे कि हमारे कंट्रोलर एक्शन मेथड से व्यूज़ को कैसे कॉल किया जाता है और व्यू से रेंडर डाटा कैसे किया जाता है HTML में। इसको देखने के लिए मैं स्विच करता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस की तरफ। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमारे पास होम कंट्रोलर था और उसमें हमारे पास कंट्रोलर एक्शन मेथड इंडेक्स था जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था और हमारे पास इस तरह से शो हो रही थी। लेकिन आज की वीडियो हम चाहते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटा शो हो, जो कि यहाँ हम आपको नज़र आ रही है। अगर हमने इस तरह से डाटा अपना लेना है ब्राउज़र पर तो हम कैसे MVC एप्लीकेशन में जो है रेंडर कर सकेंगे। इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को देखने के लिए हम अपनी कोड में चेंज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे थे, अब हम यहाँ से रिटर्न टाइप भी चेंज करेंगे और इसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ पैरामीटर्स थे। हमने लिस्ट ऑफ डाटा जो है वो शो करवानी है, तो इसके लिए हम ये पैरामीटर्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब क्योंकि मैं ये जस्ट यहाँ से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ इसकी टाइप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो मैं जस्ट डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ रिटर्न टाइप में मैं जो है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करवा लेता हूँ। अब चूंकि मैं जस्ट यहाँ से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ जो है हार्डकोड कुछ वैल्यूज पुट कर दी हैं इसमें। तो अभी इस एप्लीकेशन को मैं रन करके देखता हूँ और देखता हूँ हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो आइटम की लिस्ट शो नहीं हो रही, बल्कि मेरे पास रिटर्न टाइप जो है वो शो हो रही है। ये रिटर्न टाइप मेरे पास क्यों शो हुई? क्योंकि हम यहाँ से जस्ट जो रिटर्न करवा रहे हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं, जबकि MVC में जो है हमें डाटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए व्यू ऐड करना होता है। यहाँ से आप लिस्ट की जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो system.collection.generic टाइप है जो कि हमारे पास यहाँ ब्राउजर में हमें शो हो रही है। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें व्यू ऐड करना होगा ताकि हम डाटा को इस फॉर्म में शो करवा सकें। व्यू ऐड करने के लिए मैं इसी एक्शन मेथड में रहते हुए राइट क्लिक करूंगा और यहाँ ऐड व्यू कर दूंगा। व्यू को ऐड करने से पहले मैं इसको कैंसिल करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। अब जैसा कि अब यहाँ व्यू का फोल्डर आप देख सकते हैं, इसमें web.config के अलावा हमारे पास और कोई फाइल नहीं है। अब देखते हैं कि अगर हम व्यू ऐड करते हैं तो इस फाइल में क्या चेंजिंग आती है। मैं इस एक्शन मेथड में राइट क्लिक करता हूं और इसमें ऐड व्यू करता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि मेरा व्यू का नेम है जो वो इंडेक्स शो हो रहा है। MVC एप्लीकेशन में ये जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं। आप देख सकते हैं कि हम जिस एक्शन मेथड के लिए व्यू ऐड करने जा रहे हैं हमारा जो व्यू होगा वो भी उसी कंट्रोलर एक्शन मेथड के नेम से मैच करता होगा ताकि वो डाटा को पास कर सके। मैं इसको अब ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे व्यूज फोल्डर में कौन सी चेंजिंग्स आई हैं। अब हमारे पास यहाँ व्यू जो है वो ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि व्यूज में हमारे पास होम का फोल्डर बना है। ये इसलिए बना है कि हमने होम कंट्रोलर के मेथड के लिए व्यू क्रिएट किया है और इस होम फोल्डर में हमारे पास जो CSHTML फाइल या हमारा जो व्यू ऐड हुआ है उसकी फाइल जो है वो इंडेक्स के नाम से हुई है। वो इसीलिए हुई है कि हमने एक्शन मेथड इंडेक्स के लिए ये व्यू क्रिएट किया है। तो हम इस व्यू को डाटा कैसे पास करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ कुछ चेंजिंग्स करनी होंगी। हम यहाँ कर लेते हैं एक्शन रिजल्ट ताकि हमारे पास जो डाटा है वो हमें व्यू में शो हो सके। यहाँ हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की बजाय रिटर्न कर लेते हैं व्यू बैग जो कि हमारे डाटा को कैरी करेगा। MVC एप्लीकेशन में व्यू को डाटा पास करने के लिए हम व्यू बैग भी इस्तेमाल करते हैं, व्यू मॉडल भी इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ व्यू बैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम डॉट करने के बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम ये अपनी जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू हैं वो पुट करवा लेंगे। मैं यहाँ फ्रूट्स का नेम रिटर्न करवा रहा हूँ व्यू में, तो मैं यहाँ जस्ट इसको फ्रूट्स का नेम दे लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ जो एरर थी वो रिमूव हो गई है, क्योंकि व्यू बैग हमारे पास डाटा को जो है वो कैरी करने के लिए होता है जो कि व्यू के पास ले जाएगा। वहाँ हम व्यू में जाके इस डाटा को रिट्राइव करेंगे और HTML के लिए रेंडर कर देंगे। तो मैं यहाँ से जो व्यू है उसको रिटर्न करवा लेता हूँ। इसके लिए मैंने रिटर्न व्यू कर दिया। तो अब यहाँ हमारे पास ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इस व्यू बैग में आ जाएगी और इस व्यू बैग से हम इसको जो डाटा है इस एक्शन मेथड से हमारे जो व्यू है उसको पास करेंगे और वहाँ जाकर हम इस HTML को रेंडर करके वहाँ से डाटा शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे अपने index.chhtml में। यहाँ हमारे पेज का जो टाइटल है उसको भी मैं फ्रूट्स के नेम से कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रूट्स लिस्ट और उसके बाद मैं अपना यहाँ हेडिंग जो है उसको भी यहाँ कर लेता हूँ
फ्रूट्स लिस्ट यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। अब चूँकि मैं यहाँ HTML में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ अगर मैं C# का कोड लिखना चाहूँ तो इसके लिए मैं ऐड का साइन लगा के C# और HTML के कोड में स्विच कर लूँगा। डाटा को मैं इस अनऑर्डर लिस्ट में शो करवाने के लिए अपने जो HTML है उसमें एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट जो है वो ले ली है HTML में, और इसमें हम लिस्ट आइटम के तौर पे ये जो हमारे पास लिस्ट है इसको पास करेंगे। इस व्यू बैग को हम अपने व्यू में लेके आएंगे और इस डाटा को रेंडर करेंगे ताकि जो यूज़र एंड पर डाटा है वो हमें एक लिस्ट में शो हो सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ HTML में रहते हुए अपने C# का कोड लिखूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, C# कोड को मैं स्विच करने के लिए मैं यहाँ ऐड लगा के जो है वो C# और HTML में स्विच कर सकता हूं। अब मैंने C# का यहाँ कोड लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर ईच। यहाँ मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं अपनी जो लिस्ट आइटम है उनको HTML में रेंडर करूँगा। तो इसके लिए मैं str fruits जो है इसका नेम लिख लेता हूँ, और इन ये डाटा हमारे पास कहाँ से आएगा str fruit में, ये हमारे पास व्यू बैग में से आएगा। और उस व्यू बैग की जो हम प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे ताकि हमारे पास डाटा जो है ये वाला तमाम लिस्ट में शो हो सके। यहाँ आपने ये वाला नेम कॉपी कर लेना है सेम एज इट इज़, क्योंकि ये व्यू बैग ऑब्जेक्ट है और यहाँ फ्रूट्स इसकी प्रॉपर्टी है जिसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हम स्टोर करवा रहे हैं। तो मैं व्यू बैग डॉट यहाँ फ्रूट्स कर दूंगा और इसके लिए मैं अब अपने आ जाता हूँ। तो अब अनऑर्डर लिस्ट में, तो इसके लिए मैंने यहाँ जो है फॉर ईच लगा लिया है वेरिएबल, यानी ये पूरी स्ट्रिंग आएगी। इसमें str में हम व्यू बैग में जो हमारे लिस्ट आइटम हमने स्टोर करवाए हैं वो आ जाएंगे, और इस प्रॉपर्टी की मदद से फ्रूट्स जिसका हमने नेम रखा है इसकी मदद से हम इसको यहाँ शो करवा देंगे। तो लिस्ट आइटम को मैं शो करवाने के लिए यहाँ li टाइप करूँगा। li में हम जो है वो अपने लिस्ट आइटम शो करवाएंगे। तो यहाँ मैंने क्योंकि इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, इस वेरिएबल में हमारा जो है वो डाटा होगा, तो मैं ये C# का कोड है यहाँ ऐड लगा के इसको टाइप कर दूंगा और हमारा तमाम जो लिस्ट आइटम है इसमें शो होंगे। मैं इसको सेव करने के बाद रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास डाटा जो है वो लिस्ट में किस तरह शो हो रहा था। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ जो है फ्रूट लिस्ट जो हमारे पास हेडिंग शो हो रही है और उसमें जो लिस्ट आइटम है हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं। तो डाटा को लिस्ट की फॉर्म में शो करवाने के लिए हम जो है MVC में व्यू का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हमने जो स्ट्रिंग रिटर्न करवाई थी उसके लिए हमने जस्ट रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी थी, लेकिन डाटा को हमने एक लिस्ट के तौर पर देखने के लिए उसके लिए हमने जो है वो क्लास एक्शन रिजल्ट यूज की है और व्यू रिटर्न करवाया है। तो ये हमारा वर्क कैसे हुआ, यहाँ हमारे कंट्रोलर एक्शन मेथड से व्यू के लिए डाटा पास हुआ और इस इंडेक्स मेथड इससे एसोसिएटेड जो व्यू था उसका नाम इंडेक्स था, वहाँ हमारे पास ये कॉल गई और उसको इन्वोक किया गया और यहाँ से हमारा जो डाटा इसको पास हुआ और हमने इसको लिस्ट में यहाँ शो करवा लिया। यहाँ आप देख सकते हैं हम एक्शन रिजल्ट क्लास यूज कर रहे हैं डाटा जो है व्यू में देखने के लिए। तो ये एक्शन रिजल्ट सुपर क्लास है। अगर हम यहाँ व्यू में आते हैं और गो टू डेफिनेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ व्यू रिजल्ट हमारे पास शो हो रहा है, और हम यहाँ अगर गो टू डेफिनेशन जाते हैं तो हमारे पास व्यू रिजल्ट जो है वो इनहेरिट कर रहा है व्यू रिजल्ट बेस से। अब व्यू रिजल्ट बेस में से हम आते हैं और इसमें जो है गो टू डेफिनेशन करके देखते हैं तो हमारे पास व्यू रिजल्ट बेस जो है वो एक्शन रिजल्ट से इनहेरिट कर रहा है। यहाँ एक्शन रिजल्ट हमारे पास सुपर क्लास है, तो हम इस सुपर क्लास की जगह जो है वो व्यू रिजल्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं। व्यू रिजल्ट का इस्तेमाल करके भी डाटा जो है वो शो करवा सकते हैं। अब यहाँ हमने क्योंकि इसकी जो क्लास चेंज की है एक्शन रिजल्ट से व्यू रिजल्ट किया है, तो इसके लिए भी हम रन करके देख लेते हैं कि इस पर क्या असर पड़ता है या इसमें कुछ चेंजिंग्स होती हैं या हमारे पास डाटा सेम एज इट इज़ ही शो होता है। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास डाटा शो हो रहा था यहाँ मैंने जो क्लास यूज़ की थी वो एक्शन रिजल्ट यूज़ की। अब यहाँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो व्यू रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप व्यू रिजल्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ नोट कर लें, व्यू बैग और व्यू डाटा जो है वो डाटा को पास करने का मैकेनिज्म होते हैं। डाटा जो है कंट्रोलर से जो व्यू की तरफ जाता है। उसके अलावा एक चीज़ जो आपने नोट करनी वो ये है कि आप HTML और C# में स्विच करने के लिए ऐड सिंबल का यूज़ करेंगे। आज के इस सेशन में हमने देखा कि एक्शन मेथड से डाटा जो व्यू को है वो कैसे पास होता है और व्यू जो है हमारे पास डाटा को HTML में रेंडर करके कैसे लिस्ट में शो करवाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम व्यू डाटा और व्यू बैग को देखेंगे कि वो MVC एप्लीकेशन में कैसे वर्क करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हमने व्यू बैग को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो आज के लेक्चर से रिलेटेड है। तो चलते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है कि व्यू डाटा और व्यू बैग MVC एप्लीकेशन में कैसे वर्क करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्यू बैग और व्यू डाटा दोनों ही दरअसल डाटा को पास करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि डाटा जो हमारा कंट्रोलर को व्यू को जो पास किया जाता है, व्यू डाटा भी इसीलिए यूज़ होता है और व्यू बैग भी इसीलिए यूज़ होता है। हमने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में देखा था कि हम जो व्यू बैग यूज़ करते थे उसमें डायनामिक प्रॉपर्टी एक सेट करके उसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको स्टोर करवाते थे, जबकि व्यू डाटा डिक्शनरी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्टोर की जाती है या हम रिट्राइव करते हैं स्ट्रिंग की को यूज़ करते हुए। आइए इन दोनों की एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। मैं चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्शन मेथड है, हम इसमें व्यू बैग यूज़ कर रहे थे, उसमें डायनामिक प्रॉपर्टी उसकी फ्रूट्स सेट करके जो हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसको स्टोर करवा रहे थे और बाद में इसको हम व्यू को पास कर रहे थे। इस एक्शन मेथड से, उस कंट्रोलर से हम इस व्यू में डाटा पास कर रहे थे। यहाँ हम इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल की मदद से जो है यहाँ रिट्राइव करके रेंडर कर रहे थे और जो डाटा हमारे पास रेंडर था वो इस फॉर्म में शो हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यू बैग जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारे पास ये इसकी डायनामिक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम यहाँ सेट करते हैं। ये हम फ्रूट्स लिख सकते हैं, इसकी अगर मैं फ्रूट्स लिस्ट या फ्रूट्स डाटा कर लूँ तो भी ये हमारे पास वर्क करेगी। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ मैंने इसकी डायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो फ्रूट्स लिस्ट सेट की हुई है, जबकि यहाँ हमारे पास व्यू में इसको हम जस्ट फ्रूट्स के नाम से ही प्रॉपर्टी को यहाँ कॉल कर रहे हैं। हमारे पास कंपाइल टाइम पे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन रन टाइम पे एरर आएगा। इसको हम रन करके देखते हैं कि अगर मिस स्पेल हम कर लेते हैं हमारी जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वे यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद मैंने डायनामिक प्रॉपर्टीज़ की फ्रूट्स लिस्ट सेट की है, जबकि यहाँ जो हमारा व्यू है वहाँ जाके मैंने इसको सिर्फ फ्रूट्स लिखा है। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, जबकि इसको रन टाइम पे एरर आना चाहिए। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास जो है नल रेफरेंस एरर आ रहा है। वो इसलिए है कि हमने यहाँ अपनी डायनामिक प्रॉपर्टी जो है वो फ्रूट्स लिस्ट सेट की हुई है, जबकि व्यू में हम इसको जस्ट फ्रूट्स टाइप करके ही अपना जो है प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक एरर बनेगी। तो जब इसको रन किया तो फ्रूट्स में हमारे जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एक एम्प्टी नल वैल्यूज थी, इसलिए वहाँ नल रेफरेंस एरर आया है। और हमने मजीद इसको देखा कि हमारे पास जो व्यू बैग होता है उसमें जो है वो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देता, जबकि वो रन टाइम पे एरर देता है, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। अब हम अपनी एप्लीकेशन में व्यू बैग की जगह व्यू डाटा को इस्तेमाल करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डाटा में कोई डिफरेंस आता है या हमारे पास सेम डाटा रिट्राइव होता है। तो व्यू डाटा को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ व्यू बैग की जगह जो है हमारा व्यू डाटा सेट कर लूँगा और यहाँ हम इसकी कोई की वैल्यू दे लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्रूट्स शो करवा रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ जो है वो फ्रूट्स लिख देता हूँ। ये आप कुछ भी इसको अपने डाटा के मुताबिक इसका जो की का नेम है वो टाइप कर सकते हैं। तो व्यू डाटा को मैंने ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है पास कर दी है। और अब हम चलते हैं अपने व्यू के कोड की तरफ और वहाँ डाटा को HTML में रेंडर करने के लिए जो है वो कोड टाइप करते हैं। यहाँ मैं व्यू बैग की जगह व्यू डाटा लिख देता हूँ और उसमें हमारी जो की हमने वैल्यू सेट की थी वो लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब यहाँ जो है वो एक एरर शो हो रही है। वो इस वजह से है कि व्यू डाटा जो है वो हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसकी कास्टिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसको कास्ट कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, तो मेरे पास ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ा है। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि व्यू बैग को इस्तेमाल करते हुए व्यू से डाटा जो रेंडर किया था वो और हमारा जो व्यू डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने HTML में जो डाटा रेंडर किया है वो दोनों सेम हैं। यानी आप व्यू डाटा और व्यू बैग दोनों को यूज़ करते हुए अपना जो डाटा है वो कंट्रोलर से व्यू में पास कर सकते हैं। तो ये दोनों व्यू बैग और व्यू डाटा पासिंग मैकेनिज्म हैं कि जिसके ज़रिए हम कंट्रोलर से व्यू में डाटा पास करते हैं। जैसे पहले हमने व्यू बैग का जो था वो मिस स्पेल होने की वजह से देखा था कि वो हमारे पास कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं दे रहा था, रन टाइम पे एरर देता था। इसी तरह व्यू डाटा भी जो है वो कंपाइल टाइम पे हमें कोई एरर नहीं देता, जबकि रन टाइम पे ये एरर देता है। अगर मैं यहाँ मिस स्पेल कर लेता हूँ, फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स 1 कर लेता हूँ, जबकि हमारा जो व्यू है वहाँ
इसको फ्रूट्स ही रहने देता हूं तो देखते हैं कि हमारे पास नल रेफरेंस आता है या नहीं। तो मैं इसको रन करता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी यहाँ जो है नल रेफरेंस एरर आ गई है, कि वो भी इसी वजह से कि मैंने यहाँ जो है वो की का नेम फ्रूट सेट किया हुआ है, जबकि यहाँ जो हम इसको कंट्रोलर से जब पास कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास फ्रूट्स 1 टाइप है। एट द एंड हमने व्यू बैग और व्यू डाटा को भी यूज़ करके देख लिया और देखा कि ये दोनों ही कंट्रोलर से व्यू में डाटा जो है वो पास करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भी हमने देखा कि व्यू बैग जो है वो डायनेमिक फीचर यूज़ करता है जो कि C#4 में इंट्रोड्यूस करवाए गए, और ये ऑब्जेक्ट को अलो करता है कि वो डायनेमिक प्रॉपर्टी ऐड कर सकें। हमने व्यू डाटा और व्यू बैग को एग्जाम्पल की मदद से रन करके भी देखा कि वो ये दोनों कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर हम मिस स्पेल कर लेते हैं या की वैल्यू को या व्यू बैग की जो प्रॉपर्टी है उसको मिस स्पेल कर लेते हैं तो ये कोई भी कंपाइल टाइम एरर हमें प्रोवाइड नहीं करते, जबकि हमें इस एरर का पता रन टाइम पे चलेगा। अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको प्रोडक्शन लेवल पर डिप्लॉय कर देते हैं तो हम जब रन करेंगे तो हमारे लिए ये मसला बनेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या होता है कि हम डाटा जो कंट्रोलर से व्यू में पास करते हैं, इसके लिए हमें जो है वो स्ट्रांगली टाइप व्यू मॉडल इस्तेमाल करने चाहिए। स्ट्रांगली टाइप व्यू मॉडल जो है वो हमें कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जांपल की मदद से व्यू डाटा और व्यू बैग को कैसे यूज़ करते हैं ये समझ आ गई होगी। इस सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।